Hello everyone, welcome to the chemistry class. We had completed the chapter yesterday, so today we will discuss some numerical questions related to some of the chapters, formula and other concepts. All the questions we are discussing are very few actually. I have taken only few questions and these are only the example questions. You just write these questions also in your notebook. Okay, it's just for the matter of explanation that I had written. You also write. There are near about 5 example questions in all. Okay, so the first question is a compound is formed by 2 elements x and y. 2 elements से compound बन रहा है x और y. Atoms of y, जो atoms of element of y, जो y है उसके जो atoms है उनको एनियंस के रूप में लिया गया नेगेटिव चार्ज. मेक द सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, हम जानते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग. एंड दोज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एक्स, जिसको कैटायंस के रूप में लिया गया है, ऑक्यूपाई ओल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड. यानी कि वाई सीसीपी फॉर्मेशन में बनता है और जो एक्स है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कम्प्लीटली ऑक्यूपाई कर रहा है. अगर ऐसा है तो ऐसे कॉम्पाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ सच कॉम्पाउंड? ओके, तो ये पहले देखो कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड है या टेट्राहेड्रल वॉइड. हम एक चीज जानते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ एटम्स बनेंगे एक पर्टिकुलर चीज से, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स बनेंगे वो एटम्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के उतने नंबर से बराबर रहेंगे. मतलब 26 एटम्स बनना है तो 26 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेगा. ठीक है, और उसी तरह टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में भी हम जानते हैं कैसे, किस हिसाब से जितने नंबर ऑफ एटम्स उसके डबल के नंबर में आएगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स. मतलब वॉइड मतलब 26 नंबर ऑफ एटम्स है तो कितना होगा? डबल, 52 नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, है ना, पढ़ा था हमने. वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे. देखो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होने की वजह से जितने नंबर ऑफ एटम्स एक्स ने बनाए हैं उतने नंबर ऑफ एटम्स वाई भी बनाएगा, क्योंकि इक्वल है दोनों के दोनों नंबर में. क्योंकि एक्स अपने आप में ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना रहा है, तो एक्स में जितने नंबर ऑफ एटम्स उतने नंबर ऑफ एटम्स वाई में. ठीक है, एक्स बिकॉज ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड. अब ये चीज़, एक और चीज़ हम जानते हैं कि जितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा सीसीपी में वो उसके दूसरे एलिमेंट के ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लगभग बराबर रहेगा. राइट, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जितना बनाया जाएगा वो एटम्स के काउंट के लगभग बराबर रहेगा. मतलब नंबर ऑफ एटम्स के हिसाब से वाई का जो एटम्स रहेगा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बराबर रहेगा. राइट, सो एक तरह से देखा जाए दोनों के दोनों सीसीपी फॉर्मेशन में बन रहे हैं. मतलब एक सीसीपी फॉर्मेशन बन रहा है, दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में बन रहा है, तो दोनों के केस में नंबर ऑफ एटम्स सेम है ना. एक के केस में ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है, दूसरे के सीसी में बन रहा है. नंबर ऑफ एटम्स विल बी सेम इन बोथ द केसेस. x to ratio y will be 1:1. So the formula of the compound will be xy. ओके, एक और बार बता देते हैं. ऑक्टाहेड्रल वॉइड कौन बना रहा है? x बना रहा है, तो उसका जो नंबर ऑफ एटम्स है टोटल नंबर ऑफ एटम्स के बराबर रहेगा, या फिर उसका जो नंबर ऑफ एटम्स है उसके पास वाले नंबर ऑफ एटम्स के बराबर रहेगा. तो दैट्स वाई नंबर ऑफ एटम्स बाय ऑफ x and y are equal for octahedral word. And उसी तरह y is making a CCP formation, तो y जितना नंबर ऑफ एटम्स बनाएगा वो octahedral word के भी बराबर रहेगा. ठीक है, हम ऐसे भी मान सकते हैं. राइट, सो दोनों का फॉर्मूला सेम होने की वजह से, नंबर ऑफ एटम सेम होने की वजह से फॉर्मूला विल बी xy. सेकेंड क्वेश्चन, एटम्स ऑफ बी, जो बी के एटम्स हैं वो HCP लैटिस फॉर्म कर रहे हैं. जो बी के एटम्स हैं वो HCP लैटिस फॉर्म कर रहे हैं. एंड जो ए के एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो टेट्राहेड्रल वॉइड के 2/3 ऑक्यूपाई कर रहे हैं. ठीक है, सो इफ इट इज सो देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी? ये है कुछ, तो देखते हैं कैसे कर पाते हैं. कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं वो हम जानते नहीं है, लेकिन जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं वो जो भी ऑक्यूपाई कर रहा है उसका डबल हमें लेना पड़ेगा, है ना. तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जितना भी होगा वो
उसके ऑपोजिट वाले एटम्स के डबल में रहे, राइट। सो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी 2 टाइम्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी, राइट। एक चीज़ HCP लैटिस है तो इसका यहाँ पर उतना अगर फॉर्मेशन है तो ज़रूर उसमें ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर बताई गई है कि ए जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड का 2/3 अटेन करेगा। ए विल अटेन 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, राइट। सो ए के बारे में देखें तो ए टेट्राहेड्रल वॉइड अचीव कर रहा है, तो ए में जितने नंबर ऑफ एटम्स वो बी के डबल रहेगा क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड है। सो ए का डबल ऑफ बी, लेकिन ए 2/3 ही होल्ड कर रहा है। सो ए 2 × 2/3 = 1, रेशो 1। मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 4/3 रेशो 1। सॉल्व करेंगे 3 इस साइड आ जाएगा, या फिर 3 को दोनों साइड से कैसे भी करके मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड करो, आंसर विल बी 4:3। सो द फॉर्मूला फॉर दिस कॉम्पाउंड विल बी A के 4 एलिमेंट्स, B के 3 एलिमेंट्स या 3 एटम्स, ओके। So next question, an element has a BCC structure, body centered cubic structure. उसका cell edge या फिर length, edge length है 288 pm, pm means picometer। इस एलिमेंट की डेंसिटी 7.2 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है, या फिर सेंटीमीटर (-3) है। तो कितने नंबर ऑफ एटम्स 208 ग्राम एलिमेंट वाले एलिमेंट में मौजूद रहेगा, यानी हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन द 208 ग्राम एलिमेंट। तो कोई फॉर्मूला इसके रिलेटेड तो हम जानते नहीं, एक फॉर्मूला ही जानते हैं, वो है डेंसिटी से रिलेटेड। डेंसिटी का फॉर्मूला होता तो देख लेते, लेकिन डेंसिटी रिलेटेड कोई फॉर्मूला नहीं है, ना ही एड्ज लेंथ और रेडियस से रिलेटेड कोई फॉर्मूला है, वो दोनों फॉर्मूला हम जानते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ हम ऐसे कर सकते हैं कि सिंपल लॉजिक समझ के कर लेते हैं, ठीक है। हमें फाइंड करना है 208 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स एटम्स पाए जाएंगे, है ना। तो 208 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स है ये जानने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि एक यूनिट सेल, अगर एक यूनिट सेल की बात करें, ये तो पूरा एलिमेंट है तो वो सॉलिड स्ट्रक्चर तो रहेगा, तो मतलब बहुत सारे यूनिट सेल्स तो रहेंगे रहेंगे। BCC में कितने एटम्स पर यूनिट सेल है वो फाइंड कर लेते हैं, वो तो आसानी से मिल जाएगा। उसको अगर उस पर्टिकुलर क्या है 208 ग्राम्स वॉल्यूम के हिसाब से, मतलब ये जो 208 ग्राम का एलिमेंट है उसके हिसाब से कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल्स मिल पाएंगे, मतलब एक एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स, उसको हम नंबर ऑफ यूनिट सेल से मल्टीप्लाई करें तो हमें नंबर ऑफ एटम्स मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, है ना। सिंपल लॉजिक है, उसमें ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है ना। कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स है वो देखो, मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स हैं, तो उस हिसाब से टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिलेगा 208 ग्राम के अंदर। देखते हैं वो कैसे करते हैं। तो अगर सबसे पहले अगर हमें ये फाइंड करना है कि नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितने हैं, तो उसको फाइंड करने के लिए वॉल्यूम फाइंड करना जरूरी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है, डेफिनेटली वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा साइड क्यूब, ए क्यूब मतलब एड्ज लेंथ। हमारे पास क्या क्या चीज़ है वो सबसे पहले नोट करना होगा। क्या क्या है हमारे पास है एड्ज लेंथ 288 पाइकोमीटर। इसको स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करना जरूरी है। सो 1 पाइकोमीटर इज 10⁻⁻12। मल्टीप्लाई करके रख देना, ज़्यादा कुछ उसमें करना नहीं। 288 × 10⁻⁻12 मीटर, ओके। देन डेंसिटी का भी वैल्यू दे रखा है 7.2 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये दोनों ऐसा यूनिट में है, अब दोनों ऐसा यूनिट में है तो अब इनमें कुछ ज़्यादा खास चेंजेस नहीं करना। नाउ if we have the formula, if we have the value of edge length, we will find the value of volume. So a क्यूब को इसके अंदर डाल देंगे तो 288 × 10⁻⁻12 होल क्यूब। लेकिन ये इसमें प्रॉब्लम है, डेंसिटी सेंटीमीटर के रेंज में है,
डेंसिटी को सेंटीमीटर के हिसाब से रखा गया, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे डेंसिटी को सेंटीमीटर के हिसाब से रखा गया, तो अपना वॉल्यूम भी सेंटीमीटर की उसी रेंज में आना चाहिए। तो इसे थोड़ा और चेंज करेंगे, है ना, लाइक उतना जितना मीटर था सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 मीन्स 10⁻²। सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा 2.39 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये मिल गया इसका वॉल्यूम, उस यूनिट सेल का वॉल्यूम। अब पूरे 208 ग्राम का वॉल्यूम कितना रहेगा? एक सब्सटेंस का पूरा वॉल्यूम हम जानते हैं, मास बाई डेंसिटी। मास दे रखा है कितना, 208 ग्राम। डेंसिटी हमारे पास है 7.2, डिवाइड करोगे आंसर 28.8 सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्व कर लेना, अपने आप मिल जाएगा। तो हमारे पास वॉल्यूम मिल गया 208 ग्राम के वस्तु का। अब इस वॉल्यूम की मदद से हम कितने यूनिट सेल्स हैं वो फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करोगे आप कितने यूनिट सेल्स हैं? वॉल्यूम है हमारे पास, वॉल्यूम को अगर मतलब टोटल वॉल्यूम है, एलिमेंट का टोटल वॉल्यूम अगर एक यूनिट सेल के वॉल्यूम से डिवाइड करें तो नंबर ऑफ आइटम्स मिल जाएगा ना, है ना। अगर एलिमेंट का पूरे 208 ग्राम का वॉल्यूम हमारे पास है and we divide it by the volume of one unit cell, then we can get the number of atoms. ये simple logic है। okay, देखते हैं कैसे। so the total number of atoms will be number of atoms per unit cell multiply the number of unit cells in that particular volume। देखो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल बीसीसी में कितने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है? 2। प्रिमिटिव स्ट्रक्चर होता तो कितने कितने हो जाते हैं? 1। एंड अगर एफसीसी होता तो कितने नंबर ऑफ एटम्स हो जाते हैं? 4, है ना, पढ़ाया हुआ है। एचसीपी हो, एफसीसी हो, सीसीपी हो, इन सब में नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे कितने? 4 रहेंगे। तो यहाँ पर बीसीसी होने की वजह से नंबर ऑफ एटम्स 2 है। कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल है हमारे पास इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में? तो क्या करेंगे, उस वॉल्यूम को लेंगे, पूरा वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एक यूनिट सेल का वॉल्यूम, डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर मिलेगा 24.16 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स। इतने एटम्स मौजूद है उतने वॉल्यूम। थोड़ा जो मेजरमेंट के चेंजेस हैं वो थोड़ा नोट कर लेना। 1 पाइकोमीटर मीन्स 10⁻⁻12 मीटर। 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर। 1 मिलीमीटर 10⁻⁻3 मीटर। ये रेगुलरली कभी और पूछे जाते हैं तीनों, तो एक बार देख लेना। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी दैट शोज कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन एन एफसीसी यूनिट सेल। कॉपर एफसीसी यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज करेगा। तो जब भी एफसीसी मन में आता है तो इतना याद रख लेना कि नंबर ऑफ एटम्स कितना है। विथ द एज लेंथ 3.608 into 10⁻⁻8 centimeter. Okay. In a separate experiment, copper is determined to have a density of 8.92 gram per centimeter cube. दूसरा एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि कॉपर की डेंसिटी इतनी है। यू हैव टू फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। कॉपर कितने एटॉमिक मास का है वो फाइंड करना है, ठीक है। सो डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी से रिलेटेड चीज़ है ना, डेंसिटी है हमारे पास। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में डेंसिटी था, लेकिन उस डेंसिटी के बावजूद भी हमारे पास एज लेंथ डेंसिटी वगैरह होने के बावजूद भी कुछ चीज़ें वहाँ पर हमें ये फाइंड करनी थी कि नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स मौजूद है, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने थे। यहाँ पर एटॉमिक मास फाइंड करना है। एटॉमिक मास रिलेटेड फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, कैपिटल है ना। सो वी हैव टू फाइंड और वी हैव टू फाइंड द देन एटॉमिक मास। तो जो जो चीज़ें हैं वो पहले नोट कर लेते हैं। एफसीसी यूनिट सेल के हिसाब से है तो इजेड की वैल्यू 4 होगी फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए। अवोगैड्रो नंबर एन जानते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। एज लेंथ है हमारे पास 3.608 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। डेंसिटी सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में रखना सही रहेगा, चेंज करने की ज़रूरत नहीं। एंड डेंसिटी 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड क्या करना है? मोलार मास। तो मोलार मास फाइंड करने के लिए इक्वेशन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इसको यहाँ पर रख देना, बाकी सभी को
उस साइड ले जाना, मतलब डेंसिटी के पास। तो जो नीचे वाले हैं वो ऊपर चले जाएंगे और जो ऊपर वाला है वो नीचे चला जाएगा। तो फॉर्मूला विल बिकम मोलर मास m इज इक्वल टू d, ऊपर ही था, इंटू Na(a³) नीचे वाला ऊपर, डिवाइडेड बाई ऊपर वाला जिसके साथ था सेट वो नीचे। वैल्यूज डालेंगे हम एक एक करके। सो वैल्यूज डालेंगे 8.92 डेंसिटी इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23 इंटू कितना था एज लेंथ, एज लेंथ कहाँ गया अपना, हाँ 3.68 × 10⁻⁻8, छोटा सा मिस्टेक है, एज लेंथ है तो इसको टोटली हम लेंगे होल पावर 3 में, ठीक है, वो थोड़ा मिस्टेक था, होल पावर 3 आ जाएगा, कर लेना, डिवाइड बाई इजेड की वैल्यू 4। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल मतलब एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिवर्सल मास इसे कहते हैं। 63.1 लगभग हुआ आंसर, और यही वैल्यू कॉपर का एटॉमिक मास है। पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज को कैंसिल आउट मत कर देना, रख ही लेना, काम में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर सीसीपी लैटिस फॉर्म कर रहा है, silver forms CCP lattice, and X-ray studies of its silver show the edge length, या cell edge of its Thulin cell is 408.6 picometer. edge length दे रखा है, CCP lattice है बता रखा है। Calculate the density of silver. सिल्वर की डेंसिटी फाइंड करो अगर एटॉमिक मास है 107.9 AMU एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिवर्सल मास। डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करना है, डेंसिटी ऑफ सिल्वर है तो डायरेक्ट फॉर्मूला, कुछ चेंज नहीं करना है फॉर्मूला में। डेंसिटी है हमारे पास ZM डिवाइड बाई Na(a³), जो है हमारे पास वो लिख लेते हैं। Z की वैल्यू क्या होगी, CCP है, थोड़ी देर पहले ही बताया था, CCP, HCP, FCC, इनमें से कोई भी चीज़ क्वेश्चन में आए मतलब Z की वैल्यू 4। मोलार मास दे रखा है या फिर एटॉमिक मास दिख रखा है 109.7 एटॉमिक ग्राम, मतलब एटॉमिक मास पर यूनिट या ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल को थोड़ा चेंज कर लेते हैं बिकॉज अपने जो डेंसिटी वगैरह है तो उसको फाइंड करने में आसानी रहेगी। डेंसिटी वैसे भी किलोग्राम में, तो ग्राम पर मोल को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लेना। ओके, एटॉमिक अपना और क्या दे रखा है, हाँ एवोगैड्रो नंबर है हमारे पास, है ना, एवोगैड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23, और एज लेंथ दे रखा है 408.6 पाइकोमीटर। पाइकोमीटर है, कन्वर्ट करना हुआ इनटू मीटर 10⁻12 मीटर। सेंटीमीटर होता कहीं पर, मतलब डेंसिटी सेंटीमीटर में पाए जाने के लिए बोला जाता तो सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर लेते। फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, सॉल्व करो डायरेक्ट वैसे के वैसे फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज डाल के। आंसर आएगा कुछ 10.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर टू द पावर 3। तो इसको चेंज करेंगे कैसे, कितना आएगा 10.5 ग्राम सेंटीमीटर टू द पावर -3, है ना, क्योंकि अपने को इस पर्टिकुलर चीज़ को चेंज करना था तो 10 टू द पावर 3 के हिसाब से अपने को चेंज कर दिया। डेंसिटी हमेशा छोटी वैल्यूज़ में ही रिप्रेजेंट किया जाता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, लेकिन डेंसिटी हमेशा छोटे ऐसा यूनिट्स में ही रिप्रेजेंट किया जाता है, 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। So these are the examples of this some chapters। आपको छोटा सा एक वर्क दिया जाएगा समर वेकेशंस का, एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस इतने काफ़ी हैं वैसे, क्योंकि 2-3 एग्जाम्पल्स के बेसिस पे ही आगे वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो यू हैव सम वर्क टू डू इन द समर वेकेशंस। चैप्टर इतना ही है वैसे, होमवर्क सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चैप्टर 1 के एक्सरसाइज क्वेश्चंस के अंदर जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है इसके अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, मतलब अभी जैसे हमने किया था वैसे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आपको अपने आप सॉल्व करना होगा, जितने भी हैं उतने सारे ढूंढ के अपने आप सॉल्व करने होंगे, राइट। दैट्स द फर्स्ट होमवर्क। सेकेंड वन, जितने भी उस अपने इस चैप्टर 1 में जितने भी फॉर्मूला है, जितना भी डेरिवेशंस मतलब अपन ने
पैकिंग एफिशिएंसी का वैल्यू फाइंड किया ना डिराइव करके, वो एक डेरिवेशन है। उसी तरह जितने भी डेरिवेशंस दूसरे यहाँ पर हमने फाइंड किए हैं, और जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं, जितने भी फॉर्मूला पढ़े हैं, जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, सब कुछ एवरीथिंग, पैकिंग कैसी होती है, पैकिंग की टाइप्स, एन टाइप, पी टाइप सेमी कंडक्टर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स, मतलब टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, सब कुछ एवरीथिंग, स्टडी एवरीथिंग थरोली। जिस दिन क्लासेस रेगुलरली स्टार्ट होंगे उस दिन आपसे पूछे जाएंगे। ओके, so that's all about today's class, and that's all about the class of this session. I hope you enjoyed the class. Do write your reviews in of your class, of this class you had attended, in the comment box. इस वीडियो का कोई भी लिंक कमेंट बॉक्स में आपको आज नहीं मिलेगा, so you have to watch only this video. Okay, and stay safe, stay healthy, have a good summer vacations with your family. Have a nice day.